हाय स्टूडेंट्स, मैं आज पैराबोला पर क्लास ले रहा हूं और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और कमेंट्स में आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिखेंगे ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है। अब मैं क्लास शुरू करता हूं। पैराबोला का सबसे पहले मैं आने से पहले मैं पैराबोला को बताऊंगा कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला होता है क्या कि एक पॉइंट से कोई ऐसा यह है प्लेन है जिसमें एक पॉइंट से उसकी दूरी बराबर होती है और फिर जो प्लेन है जिससे कि किसी पॉइंट से उसकी दूरी बराबर है उस प्लेन के ही किसी पॉइंट से किसी एक लंबवत रेखा फिक्स्ड लाइन पर उसकी दूरी बराबर होती है। यह कहता है पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट से इसकी दूरी, इस पॉइंट से इसकी दूरी, इस पॉइंट से इसकी दूरी, यानी इस प्लेन की दूरी इस पॉइंट से और इस प्लेन के कुछ सभी पॉइंट्स की दूरी इस स्ट्रेट लाइन से बराबर हो तो वो पैराबोला कहलाता है। तो यह है पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। इस लाइन से इसकी दूरी बराबर हो और उसके बाद कहता है एंड ए फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से इसकी दूरी बराबर हो तो यह जो है पैराबोला कहलाएगा। ठीक है, अब मैं और कर देता हूं। जिस लाइन से इसकी दूरी बराबर होती है उस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जिस पॉइंट से इसकी दूरी बराबर होती, इक्विडिस्टेंट होती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और फोकस के बीच में अगर लंब डाला जाए वो स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है उसको एक्सिस कहते हैं। और एक्सिस अगर उस प्लेन को जिस पॉइंट पर काटता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। इस फिगर को समझने का जरूरत है। यह प्लेन है, इस प्लेन के जिस बिंदु से इसकी दूरी बराबर है वो बिंदु को फोकस कहेंगे। प्लेन से जो स्ट्रेट लाइन की दूरी बराबर रहती है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। और फोकस जो डायरेक्ट्रिक्स को लंबवत काटता है जिस पॉइंट पर मिलता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। और इस पूरे लाइन को जो है एक्सिस कहते हैं। इतना जान जाने के बाद पैराबोला का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब मैं इसमें 4 पोजीशन की बात करूंगा। पहला पोजीशन यह हो सकता है कि यह पैराबोला है, यह फोकल पॉइंट है, फोकस है, जिसको फोकस है, यह डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स से यह लंबवत डाला गया तो एक्स एक्स डैश एक्सिस है। जो इस पॉइंट ओ पर मिलता है वो वर्टेक्स है, जिसे मैंने बताया। अब मान लिया जाए कि इस फोकस से यहां की दूरी ए है तो, और चूंकि मैंने कहा कि अगर स्ट्रेट लाइन से लंबवत डाला जाता है तो एक्स एक्सिस और वर्टेक्स से जो लाइन जाएगा वो वाई एक्सिस। तो यहां पर एफ A0 है, ए तक तो चला, एक्स एक्सिस इसका ए है, वाई एक्सिस यहां पर कुछ नहीं चला तो यह A0 कहलाएगा। अब दूसरी पोजीशन बनती है कि पैराबोला का कि यह इस तरह से, ऐसा भी हो सकता है कि यह इस फोकस से इसका पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है और इससे जो है यह डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है तो यह इस तरह से भी बनता है। तो यहां पर चूंकि मैंने कहा था कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर लंब डाला जाता है तो एक्स एक्सिस है और वर्टेक्स से लंब डाला जाएगा तो वहां पर यह इसके डायरेक्ट्रिक्स के लंबवत है तो यह वाई एक्सिस है। इसमें इस तरफ दाहिने तरफ पॉजिटिव रहता है, बाएं तरफ निगेटिव। तो x माइनस A0 है और यहां पर
इस तरफ दाहिने तरफ x बराबर प्लस ए है, तो यहाँ पर समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 4ax होगा। और पहले वाला में समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरे में वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। तीसरा पोजीशन यह भी बनता है कि यह पैराबोला है, ये फोकस है, फोकस से यह डायरेक्ट्रिक्स, अब तक डायरेक्ट्रिक्स लंबवत होता था, अब डायरेक्ट्रिक्स जो है यह मतलब के लंबवत न होकर के पैरेलल टाइप से होने लगा। तो यहां से इसकी भी दूरी बराबर है, यहां से इसकी भी दूरी बराबर है, तो यह भी पोजीशन हो सकता है। या अब तक हम लोग देखते थे कि वाई एक्सिस है, अब यह पैरेलल है तो इसके पैरेलल काटा गया है, एक्स एक्सिस है, तो यहां पर एक्स से तो डिस्टेंस इसका 0 है, लेकिन वाई से ए है, और अगर नीचे होगा तो वाई बराबर माइनस ए होगा। चौथा पोजीशन यह भी हो सकता है कि पैराबोला यह है, एफ है यहाँ पर, यह 4 स्थिति है, एफ है यहाँ पर, यह डायरेक्ट्रिक्स है, यह एक्स एक्सिस है, इससे लंब डाला गया तो वाई एक्सिस है जो फोकस से होकर के जाता है। तो 0 माइनस ए, यहाँ पर से यह चूंकि एक्स एक्सिस है तो यहाँ से ऊपर वाई बराबर प्लस ए होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4a वाई। यह 4 पोजिशंस रहती है। अब इस चारों पोजिशन को मैं अलग अलग सिद्ध करता हूं। पहला पोजीशन यह है, जो केस यह है वो यहां पर है। वो केस क्या है कि यह पैराबोला है, इस पैराबोला से में यह फोकस है A0, यह है डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर एक्स एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स पर लंबवत डाला जाए जो फोकस से जाता है, और फोकस से पैराबोला के किसी पॉइंट को मिला दिया जाता है, वो पॉइंट P है, उसका एक्स वाई है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और इससे जो है डायरेक्ट्रिक्स पर लंब डाला जाता है। तो चूंकि यह 0 है, मूल बिंदु ओरिजिन, तो यहां से यह प्लस ए है और यहां से यह जाएगा तो माइनस ए, तो इसका एक्स एक्सिस माइनस ए होगा, लेकिन वाई एक्सिस जो है, जो पी का वाई एक्सिस है, वही यहां पर वाई होगा। पहला इसका परिभाषा क्या था, इस फोकस से इसकी पॉइंट बराबर इक्विडिस्टेंट होगी, और यह जो है इसके बराबर होगा, यानी पीएफ बराबर पीबी होगा। यानी कि इससे पॉइंट से भी एक ऐसा प्लेन है जो कि पॉइंट से भी इक्विडिस्टेंट और किसी स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट्रिक्स से भी इक्विडिस्टेंट, यानी पीएफ और पीबी बराबर होगा। इसलिए पीएफ स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर। पीएफ में है एक्स में से ए, डिस्टेंस फॉर्मूला है, हालांकि मेरा पहला क्लास भी देख लीजिएगा, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स को एक्स वाले, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार पीबी होगा, एक्स में से माइनस ए को घटाएंगे, वाई में से वाई को घटाएंगे, तो ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई में से 0 गया वाई स्क्वायर, यह माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। यह हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax को यहाँ लाए, माइनस है तो यहाँ प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर को यहाँ लाए माइनस, ए स्क्वायर को यहाँ लाए माइनस, माइनस प्लस यह कट गया तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यह जो है पहला आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4ax इस पोजीशन से मिल जाता है। दूसरा है पैराबोला का, यह पोजीशन है, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स में है क्या कि अगर हम फोकस से होकर के लंबवत डालेंगे तो एक्सिस कहलाएगा, और यह वर्टिक्स है, वर्टिक्स से लंबवत डालेंगे तो यह वाई एक्सिस और यह ओरिजिन। चूंकि इस तरफ है बाया तरफ तो एफ माइनस ए 0 है, दाहिना तरफ यही प्लस ए होगा। यहां से पी है, मतलब फोकस से पैराबोला का यह इक्विडिस्टेंस होता है, और यहां से इसका इक्विडिस्टेंस होता है। यह मैंने परिभाषा में बताया था, शुरू वाले परिभाषा में बताया था, जो यहां पर मैंने बताया था। एफ पी बराबर P1 B1, एफ P2 बराबर P2 B2, एफ P3 बराबर P3 B3, यानी इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस बराबर होगा, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस बराबर होगा, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस बराबर होगा। यह मैंने परिभाषा भी बताया था, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स
फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्विडिस्टेंट होगा। तो अब है पीएफ और यह पीबी, चूंकि यह माइनस ए है, ओरिजिन के इस तरफ है, ओरिजिन के इस तरफ प्लस ए होगा, प्लस ए, यह वाई है तो यह वाई। अब पीएफ और पीबी बराबर होगा तो पीएफ स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर, पीएफ स्क्वायर एक्स में से माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई में से 0 वाई स्क्वायर, फिर एक्स में से ए का होल स्क्वायर प्लस वाई में से वाई का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई में से वाई गया 0 0 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x, यह कट जाने के बाद वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। यह दूसरा भी जो है मैंने कहा था कि वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, यह कंडीशन भी आपको मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपको तीसरा कंडीशन यह हो सकता है कि केस 3 ऐसा हो सकता है कि पैराबोला ऊपर है और डायरेक्ट्रिक्स नीचे है, और डायरेक्ट्रिक्स से अगर फोकस के होकर के लंब डाला जाएगा तो यह वाई एक्सिस होगा, और वर्टेक्स के तरफ जाएगा तो एक्स एक्सिस। यहाँ पर फोकस जो है मतलब कि एक्स एक्सिस तो 0 है, वाई एक्सिस ए हो गया, ऐसा माने तो यह ए है, यहां से यहां तक ए है, तो यह डिस्टेंस इसका टू यह डिस्टेंस, तो यह भी वाई एक्सिस तो इसका माइनस से होगा, पी पर मान लिया एक्स वाई, पी का यह एक्स है तो जो एक्स यह है वह यहाँ एक्स केवल वाई का माइनस ए हो गया। अब जो है इसमें भी पी एफ स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स 0 वाई स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को इधर लाया माइनस, इस ए स्क्वायर को इधर लाया तो माइनस 2ay यहाँ, ई माइनस 2ay यहाँ प्लस 2ay, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। यह तीसरा भी पोजीशन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay इस पोजीशन के लिए प्रूफ हो गया। चौथा है कि जैसे ऊपर था वैसे नीचे पैराबोला की। अब है क्या कि यह जो है डायरेक्ट्रिक्स इस तरह से है, इस डायरेक्ट्रिक्स के लंबवत डाला गया तो यह फोकस तो है ही, यह वाई एक्सिस है, और इसके पैरेलल वर्टेक्स से होकर के यह एक्स एक्सिस है। मान लिया फोकस है तो यहाँ पर लंबवत है, एक्स जो है इसका जो है एक्स है, चूंकि यह ओरिजिन है तो एक्स तो यहाँ पर 0 है, वाई माइनस ए है, और इस तरह से चूंकि इसका भी यह डिस्टेंस बराबर होगा तो चूंकि ओरिजिन से यह माइनस ए है वाई, तो ओरिजिन से ऊपर आएगा तो यह प्लस ए होगा, और यहाँ से पी का मान लिया एक्स वाई है, तो जो पी का एक्सिस होगा वो इस पॉइंट का भी एक्सिस, बी का भी एक्सिस वही एक्स एक्सिस एक्स होगा, लेकिन यह जो फोकस का माइनस ए है तो यहाँ का यह प्लस होगा, तो यहाँ पर एक्स ए होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला है कि पी एफ स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, पी एफ होगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए है तो माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ay प्लस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को यहाँ लाए माइनस, इस ए स्क्वायर को यहाँ माइनस 2ay, इस प्लस 2ay को यहाँ लाए तो माइनस 2ay, यह सब कट गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, यानी कि फोर्थ पोजीशन भी जो कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay
वो भी एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। तो पैराबोला का इस चारों सिचुएशन को मैंने अलग अलग प्रूफ कर दिया है। मैंने इसको एक अलग अलग कर करके प्रूफ कर दिया है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। मैंने और जगह देखा तो लोगों ने प्रूफ नहीं किया, सिर्फ एक प्रूफ किया, कहा कि आप अपने तरफ से कर लीजिए। तो मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया। अंत में कृपया इसे पूरा ध्यान से देखेंगे और जो कमेंट होगा वो लिखेंगे। धन्यवाद।